Hello guys, I'm back with a new video, more vocabs. I'm Caroline Vergis और आज हम कुछ नए vocabulary सीखेंगे जो आपके इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स से लिए गए हैं. ये जो vocabs है, ये जो words हैं, वो definitely आपके किसी न किसी पेपर में, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या किसी भी पेपर में हो, मिल सकते हैं. You might find them at the same time. ये इतने कॉमन वर्ड्स हैं कि आप इनको अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज़ कर सकते हो, इंटरव्यू के टाइम पे यूज़ कर सकते हो. एंड एट द टाइम व्हेन यू एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जब आप बैठते हो, बात करते हो, तो जो पैनल होता है वो ये चीज़ ज़रूर नोटिस करता है, ज़रूर ध्यान रखता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, किस तरीके से अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को लेट आउट कर रहे हो, सामने रख रहे हो दूसरों के. सो दैट डज मेक अ डिफरेंस. सो अगर आप अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हो, थोड़े बेटर वर्ड्स यूज़ करते हो, सो डेफिनेटली वो आपको पॉइंट्स गेन करते हैं. सो द फर्स्ट वर्ड वी हैव फॉर टुडे इज inscribed. ओके, सो inscribed का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि जैसे हम पुराने मंदिरों में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं दीवारों में लिखी हुई चीज़ें या दीवारों में ड्राइंग्स बनी हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंस्क्राइब्ड. मतलब कि कहीं पे खोद के कुछ लिखा जाना, कुछ बनाया हुआ, उसको हम इंस्क्राइब्ड बोलते हैं. इंस्क्राइब्ड को हिंदी में खुदा हुआ भी बोलते हैं. दैट इज़ व्हाट इट मीन्स. सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा जब मैंने आपको मंदिरों का एग्जाम्पल दिया. जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, मंदिर है स्पेशली, मंदिरों के वॉल्स में इंस्क्राइब करके टेक्स्ट लिखे हुए हैं, पुराने टाइमों के साथ चीज़ें लिखी हुई हैं, ड्राइंग्स बनी हैं बहुत सुंदर सुंदर. सो उनको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन. उसका मतलब है इंस्क्राइब किया हुआ है वो, राइट. सो दैट इज़ व्हाट इंस्क्राइब्ड मीन्स. इंस्क्राइब्ड के आपके जो सिनोनिम्स आएंगे वो है engraved, engraved, incised, incised, engraved, incised and etched. etched, ये आपके सिनोनिम्स हैं. इंस्क्राइब का मतलब खुदा हुआ, कुछ चीज़ें जो खुदी मतलब खोद के लिखी गई हैं या खुदे हुए चीज़ खोद के बनाई गई है, उसको हम इंस्क्राइब बोलते हैं. एंड उसके सिनोनिम्स हैं एनग्रेव्ड, नया वर्ड है, इंसाइज्ड अगेन नया वर्ड है, एंड एच्ड. एच्ड का भी वही मतलब है कि खोद के लिखा गया है. प्लीज़ आप इन वर्ड्स को लिख लेना, ETCHED इंसाइज्ड. आपको इंस्क्राइब लिखा हुआ है या इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड कि उसका सेम ही मतलब है. नाउ द एंटोनिम्स. एंटोनिम्स आपके आएंगे अनकार्व्ड. एंटोनिम्स मतलब जस्ट द ऑपोजिट, राइट. अनकार्व्ड, स्पोकन, बहुत ही कॉमन वर्ड है स्पोकन, एंड एट द सेम टाइम डिलीटेड. ये आपके एंटोनिम्स हैं. कार्व भी इंस्क्राइब का एक सिनोनिम है, राइट. कार्व वो भी सिनोनिम है इंस्क्राइब का. तो कार्व का मतलब पता है कि कार्विंग जो होती है उसको हम कार्व बोलते हैं. जो कहीं पे भी लकड़ी पे हो, किसी भी चीज़ पे हम जब किसी टूल से या कुछ खोद के उसमें कुछ बनाते हैं, लिखते हैं, उसको हम कार्विंग कहते हैं. तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा अनकार्व्ड. स्पोकन का बहुत ही सिंपल सा मतलब है बात करना, कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ कहीं पे गुदा हुआ नहीं है, उसको हम स्पोकन बोलते हैं. एंड डिलीटेड का मतलब है कि उस चीज़ को कहीं पर भी रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है या उसको रिकॉर्ड करने लायक या रिकॉर्ड करने के जितना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया. ऑल राइट. सो इंस्क्राइब्ड का मतलब है खुदा हुआ. सिनोनिम्स है एनग्रेव्ड, इंसाइज्ड, एच्ड, कार्व्ड. कार्व्ड इंसाइज लिखा है तो कार्व्ड लिखेंगे. एंटोनिम्स आएंगे आपके अनकार्व्ड, स्पोकन, डिलीटेड.
नाउ इंस्क्राइब्ड का जो आपका एग्जाम्पल होगा वो है My father got the text inscribed on the main gate. My father got the text inscribed on the main gate. Text, yes, text. T-E-X-T, text. My father got it inscribed. My father got the text inscribed on the main gate. का सिंपल सा मतलब है कोई भी टेक्स्ट हो जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, मॉरल्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उसको मेन गेट पे लिखवाया गया है. दैट इज़ व्हाट इट मेंट. So my father got the text inscribed on the main gate. Second word is pious. This is a I. Pious. Pious एक एडजेक्टिव है, ये एक नाउन की क्वालिटी को दिखाता है, उसको हम पायस बोलते हैं. पायस किस क्वालिटी को दिखाता है, किस क्वालिटी को हम पायस बोलते हैं? जो बहुत ही धार्मिक हो या मॉरल्स फॉलो करते हों, वैसे लोगों को हम पायस बोलते हैं. सो व्हाट डज पायस मीन? जो बहुत ही रिलीजियस हो, रिलीजन को फॉलो करते हो, उसके क्या बोलते हैं, तौर तरीक़ों को फॉलो करते हो, या उसमें लिखे हुए बताए हुए चीज़ों को फॉलो करते हो, मॉरल्स फॉलो करते हो, उसको हम बोलते हैं पायस. ऑलराइट, अब पायस के सिनोनिम्स क्या हैं? दिस इज़ अनदर सिनोनिम जो आप यूज़ कर सकते हो, डिवाउट. राइट, डिवाउट का मतलब भी वही है, ही इज़ अ डिवाउट पर्सन हम बोलते हैं, मतलब ही इज़ अ रिलीजियस पर्सन, वो बहुत ही धार्मिक इंसान है. सो डिवाउट, गॉडली एंड रिलीजियस. ये तीनों आपके सिनोनिम्स हैं. Alright, devout, godly and religious. At the same time, antonyms क्या होंगे? Impious, just opposite of pious. Impious, godless, atheist. Impious, godless, atheist. बहुत ही कॉमन वर्ड है ये, लेकिन जो लोग नहीं, जो बहुत ही कॉमन वर्ड है लेकिन यूज़ नहीं करते हैं, दैट इज़ एथियस्ट. एथियस्ट एग्जैक्टली मीन करता है जो भगवान पे या धर्म पे भरोसा ना करे, उसको हम एथियस्ट बोलते हैं. सो आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन, मैं धर्म को मानता हूँ, मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ या मैं भगवान को मानता हूँ. एट द सेम टाइम एथियस्ट कौन होते हैं? जिनको जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, भले ही किसी धर्म से होंगे लेकिन मानते नहीं हैं. एट द सेम टाइम दे से देयर इज़ नो गॉड, भगवान नहीं है, उनको हम एथियस्ट बोलते हैं. ऑलराइट, एथियस्ट, दैट इज़ हाउ वी प्रोनाउंस इट. अब पायस का जो आपका एग्जाम्पल है वो होगा प्रेरणा is a very pious person. Prerna is a very pious person. Okay. Next word that we have is vagueness. वेगनेस का क्या मतलब है? वेगनेस का मतलब है कि क्लैरिटी ना होना किसी चीज़ में. वेग का मतलब है कि इनफ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है किसी चीज़ को लेके, एंड बिल्कुल भी क्लैरिटी ना हो उस चीज़ को लेके, तो उसको हम वेगनेस बोलते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन दिया गया हो एंड वी डू राइट, उसमें कई बार ऑप्शंस में आता है कि इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, राइट, लिखा होता है, ऑप्शंस में लिखा होता है इंफॉर्मेशन नॉट गिवन या इंफॉर्मेशन आई मीन इंफॉर्मेशन नॉट इनफ, ऐसे करके वर्ड्स लिखे होते हैं जो एग्जाम्पल्स में आते हैं. सो उसका एक बेटर वर्ड है वेग. वेगनेस हटा दोगे आप तो इट बिकम्स वेग. द वेगनेस ऑफ द सिचुएशन बोलेंगे, लेकिन हम वेग यूज़ करना हो तो हम इसको यूज़ करेंगे द सिचुएशन वॉज वेरी वेग, राइट. सो VAUGE.
V, yes, vague, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं VAUGE, vague. So vague के synonyms क्या होंगे? Uncertainness, uncertain, hazy, hazy, ambiguity, ambiguity, ये आपके होंगे synonyms, uncertain, hazy and ambiguity. हाँ, uncertainness, hazy and ambiguity. Ambiguity is a new word, not वेरी गुड वर्ड, बट लोग जल्दी यूज़ नहीं करते हैं. हेज़ी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है. हेज़ी हम बोलते हैं कि जब ढंग से दिख नहीं रहा होता, जब फॉग होता है तो भी उस कंडीशन को भी हम हेज़ी बोलते हैं, कि जब हमें कुछ दिख नहीं रहा होता है. एनीथिंग दैट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें क्लैरिटी नहीं होती है, उसके लिए हम वेग यूज़ कर सकते हैं, अनसर्टन यूज़ कर सकते हैं, हेज़ी एंड एट द सेम टाइम एम्बिग्विटी. अब सिनोनिम्स हो गए, अब आपके आते हैं एंटोनिम्स. वेगनेस मतलब कुछ भी क्लियर ना होना, बहुत मतलब कम इंफॉर्मेशन होना, क्लैरिटी ना होना, उसको हम वेगनेस बोलते हैं. तो सिनोनिम्स आपके देख लिए. एंटोनिम्स में आपके क्या आएंगे? क्लैरिटी, है ना, क्लैरिटी आएगा. एक्यूरेसी, एक्यूरेसी आता है. एट द सेम टाइम क्लियर, है ना. तो क्लैरिटी, क्लियर बहुत ही कॉमन वर्ड्स है. एक्यूरेसी भी कॉमन है, क्वेश्चन पेपर्स में कई बार यूज होता है, मैथ्स में यूज करते हैं, अलग अलग जगहों पे यूज होता है. सो एक्यूरेसी ऑल्सो मीन्स कि बीइंग क्लियर, जो बिल्कुल ऑपोजिट है आपके वेगनेस का या वेग का, राइट. अब इस कंडीशन में एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल आप दोगे, द वेगनेस ऑफ द सिचुएशन कुडंट बी, no, the vagueness of the situation couldn't be clarified. The vagueness of the situation couldn't be clarified. Next word आपका आएगा imperative. imperative, इम्पेरेटिव का मतलब है कुछ ऐसा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और जिस पे तुरंत एक्शन लेना नेसेसरी है, उसको हम इम्पेरेटिव बोलते हैं. इम्पेरेटिव का मतलब है कि कोई ऐसा कंडीशन या कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और जिसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. जैसे कि ईव टीजिंग, है ना, लड़कियां छेड़ना, वो नहीं होना चाहिए. तो उस कंडीशन में वो एक ऐसा इम्पेरेटिव सिचुएशन है जिसमें एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ईव टीजिंग या रेप्स, ऐसी चीज़ों पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पेरेटिव होता है, उसको हम बोलते हैं. जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और नेसेसरी होता है कि उस पर तुरंत एक्शन ले, उसको हम इम्पेरेटिव बोलते हैं. ऑलराइट. अब इम्पेरेटिव के सिनोनिम्स, बहुत ही कॉमन सिनोनिम्स हैं. इम्पोर्टेंट, वाइटल, important, vital and necessary. Necessary. ये आपके synonyms आएंगे. important, vital and necessary. अब antonyms क्या होंगे? minor, minor ढंग से लिख दूं, माइनर, अननेसेसरी, माइनर, अननेसेसरी, एट द सेम टाइम नीडलेस. माइनर, अननेसेसरी, नीडलेस. यप, ये आपके आएंगे एंटोनिम्स. एंटोनिम्स बहुत ही कॉमन है.
और सिनोनिम्स भी कॉमन है, बस ये एक वाइटल वर्ड है जो यूज़ होता है लेकिन हम जल्दी यूज़ नहीं करते हैं। पता सबको होता है लेकिन टाइम पे याद नहीं आता है। सो उसके लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है एंड राइट डाउन, ये नोट डाउन प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में आप ये रिवाइज कर पाओ। ऑलराइट, अब इसका एग्जाम्पल आएगा, इट इज़ imperative to change the agriculture. It is imperative और necessary जो हम बोलते हैं, it is imperative to change the agriculture. Agriculture सबको पता है, agriculture right? So it is imperative to change the agriculture. अगला वर्ड हमारे पास जो आता है वो है necessitate, है ना, necessitate, necessitate. necessitate का मतलब है something that is very necessary. necessary मतलब जो ज़रूरी हो उसको हम necessitate बोलते हैं। कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, वो बहुत ज़्यादा necessary हो, उसको हम necessitate बोलते हैं। अब necessitate की synonyms, okay, require, demand, need. Require, demand, need. necessitate का मतलब है require, demand and need. and antonyms होंगे eliminate, obviate and discourage. eliminate, obviate, at the same time discourage. ये आपके आते हैं synonyms और ये आपके आते हैं antonyms. necessitate के जो synonyms हैं वो require, demand and need, जो बहुत ही common है, और necessitate के जो antonyms आते हैं वो आते हैं eliminate, obviate and discourage. इसका एग्जाम्पल जो होगा वो ये हो सकता है, that effort and support necessitate a long term perception. that effort and support necessitate a long term perception. obviate एक न्यू वर्ड है, लिख लेना. obviate का यही मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो उसको हम obviate कहते हैं. इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, that effort and support necessitate a long term perception. okay, perception. perception का मतलब है एक धारणा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, या एक थॉट है ना, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं. एट द सेम टाइम आई गेस नेसेसिटेट का मैंने सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको समझा दिए हैं. या सो अब आपके पास हैं 5 वर्ड्स आज के जो आपको लिखने हैं अपने कॉपी में, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, एंड आपको ट्राई करना है कि वो आप अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज़ कर पाओ. पहला वर्ड है आपका इंस्क्राइब्ड, दूसरा वर्ड है वेगनेस, तीसरा वर्ड क्या है पायस, चौथा वर्ड क्या है इम्पेरेटिव, और पांचवा वर्ड है आपका नेसेसिटेट. necessitate, yes.
ये हैं आपके 5 वर्ड्स और ये 5 वर्ड्स आपको लिखने हैं कॉपीज़ में, एंड एज आई टोल्ड यू कि पहले ही आपको प्रैक्टिस करना है, एंड द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी एट इट. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइटिंग, कीप ट्राइंग टू मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ इट. इन पांचों में से कोई भी मतलब हर वर्ड का एक सेंटेंस भी अगर आप रोज़ बनाते हो सो दैट विल बी मतलब आपके लिए बेटर होगा. मुझे लग रहा है मैंने पहले नेसेसिटेट में TATE की जगह T आई मिस्ड आउट, सो T इज़ देयर. ठीक है, ये T आता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मुझे लग रहा है मैंने शायद पहले गलत लिखा था. सो नेसेसिटेट की स्पेलिंग है NECESSITATE, नेसेसिटेट, या नेसेसिटेट. So that's it. Thank you so much.